हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो क्या हो रहा है? ये मेरी स्टडी करने का टाइम है। पता है, ज़िंदगी में संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता। घर के सारे काम करने के बाद, बच्चों को संभालने के बाद, सब जिम्मेदारियों के बाद टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने के लिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति किसी भी मझधार में डूबा हो, किसी भी मुश्किल में डूबा हो, वो अपने आप को उसमें से निकाल सकता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि एक शिक्षित व्यक्ति ही कोई भी परेशानियां हो या कुछ भी उसके पास दुख संकट कुछ भी हो, उसको कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएगा कि हाँ, मुझे इसमें से अब निकलने का एक रास्ता मिल गया है। और वही एक अशिक्षित व्यक्ति है, अगर किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो मतलब ऐसा हम नहीं कहते हैं कि शिक्षा मतलब अशिक्षित व्यक्ति नहीं निकल सकता, लेकिन मान लीजिए कुछ मुश्किलों से निकल जाएगा, लेकिन कुछ के लिए उससे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। मान लीजिए कहीं कुछ लिखा हो, कुछ पढ़ने वाला हो, भाई नहीं पढ़ सकता हो, क्योंकि उसका शिक्षा का अभाव है। तो इसीलिए मेरा तो यही मानना है कि शिक्षा एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। और हम हाउसवाइफ के लिए तो शिक्षा और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम घर संभालने के साथ साथ दुनियादारी की भी हमें समझदारी थोड़ी रखनी चाहिए अपने अंदर। हाँ, देश दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा तो यही मोटो है, शिक्षा ही हमें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो चलिए देखिए, आज मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। जैसे कि मतलब अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। पता है आप लोग को मैं डीएलएड कर रही हूँ, तो आज मैं हिंदी पढ़ रही हूँ। हिंदी में मैं कबीर दास और महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इन लोग का वो जीवन परिचय पढ़ रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है उन लोग के जीवन परिचय का, जो सन उन रहता है ना, याद करने बहुत मुश्किल होता है। तो उसको याद करने का एक ट्रिक मेरे पास ट्रिक है। मान लीजिए जिनकी भी आप लोग को जीवनी याद करनी है, तो जिस भी बुक या कॉपी से आप लोग याद कर रहे हैं, तो उसके फ्रंट पेज पे उसको लिख लें। जो मतलब जीवनी या में जो भी उनकी जन्म तिथि है, या फिर उनका मृत्यु कब हुआ, उनका जन्म कब हुआ, या उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास जो भी हैं, तो उसको फ्रंट पेज पे लिख लें। और जब भी आप बुक ओपन करेंगे, एक बार उसको देख लें। जब उसको देख लेंगे ना, तो नहीं भूलता है। मान लीजिए और दिन भर में 2 बार भी हिंदी की बुक उठाते हैं, तो 2 बार वो आपकी आंखों के सामने आएगा ही आएगा। तो भूलता भी रहेगा ना, फिर भी आपको याद आ जाएगा। तो इस ट्रिक से मैं पढ़ती हूँ। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें मतलब वो कंठस्थ हो जाती हैं, माइंड में एकदम छप जाती हैं, तो वो नहीं भूलता है। तो वही चीज़ है कि एक पढ़ने का भी एक तरीका होता है। बहुत लोग होते रटते रहते हैं। वो तो तुरंत याद हो जाता है रटना, लेकिन बाद में भूल जाता है। लेकिन जो चीज़ हम लोग के जो कहते हैं ना, कि शंकर जी ने कहा था कि 3 नेत्र होते हैं हम लोग का, तो 2 तो जो है सबको दिखता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, और एक अप्रत्यक्ष रूप है जो दिखता नहीं है। तो उसमें वो चीज़ जो हम लोग बार बार किसी चीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे जा कर के वो सेट हो जाता है। तो एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, दिया भाई मुंशी प्रेमचंद का डीओबी क्या है, तो 1 सेकेंड के अंदर झट से लगता है हाँ ये है, ये हमको याद था, क्योंकि मैंने फ्रंट पेज पे लिखा था, तो वहाँ पे एक चीज़ था। तो एक ही है पढ़ने का ट्रिक। तो वही मैं याद कर रही हूँ। थोड़ा सा टाइम मिला है घर के सारे काम करने के बाद। अभी अपनी छोटी बेटी को सुला दी हूँ, मेरे बगल में ही सोई है वो, और सोच रही हूँ जल्दी से एक अपना सब्जेक्ट कवर कर लूँ। फिर उसके बाद से फिर उठूँगी, फिर जो भी काम वगैरह होगा करूँगी, फिर मैथ पे फोकस करूँगी। क्योंकि मतलब मैं टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ती हूँ। टाइम टेबल क्या रहेगा मेरे पूरे दिन का, कब मुझे काम करना है किचन में, कब किचन के बाद का काम करना है, कब पढ़ाई करना है, या कब और सब घर के काम देखने हैं, बच्चों को भी देखना है। तो ज़िंदगी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। मेहनत करना पड़ता है हर एक चीज़ करने के लिए। चलिए कोई नहीं, मेहनत से नहीं डरना चाहिए। बस यही है कि एक लक्ष्य रहना चाहिए इंसान का, हाँ ये चीज़ मुझे करना है लाइफ में। जब लक्ष्य रहता है ना साथ में, तो कुछ भी करने में मुश्किलें आती भी है ना, तो मन रहता है हाँ चलो भाई आगे मेरे साथ ये होने वाला है, या मैं ये चीज़ करने वाली हूँ, तो मुश्किल को भी लोग पार कर लेंगे। तो एक लक्ष्य होना चाहिए। तो मेरा तो यही लक्ष्य है, मुझे गवर्नमेंट जॉब में टीचिंग करना है, अदर कोई लक्ष्य नहीं है मेरा। तो चलिए ऐसे ही बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।